हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल शकुन होम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शकुन नोएडा से। तो दोस्तों आज मैं आपको ये जो आप देख रहे हैं ये करौंदे का पौधा है। तो करौंदे और बेल पत्थर के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूंगी। इसका क्या धार्मिक महत्व है, पर्यावरण और सेहत के लिए कितना लाभकारी है करौंदा और बेल पत्थर। तो चलिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं करौंदे का पौधा है, इसमें हरे गहरे रंग के पत्ते होते हैं और छोटे छोटे कांटे भी होते हैं। गर्मियों के समय इसमें कच्चे हरे और फिर गुलाबी या गहरे बैंगनी रंग के फल आते हैं। देखिए दोस्तों, ये इतने सारे प्लांट हैं। ये नोएडा का बायोडायवर्सिटी पार्क है और इसमें करौंदे के हजारों की तादाद में प्लांट लगे हुए हैं। देखिए, जो नोएडा की सीईओ ऋतु महेश्वरी जी थी, उन्होंने काफी सारे फ्रूटिंग वाले प्लांट्स इस पार्क में स्टेब्लिश किए हैं। ये देखिए, ये जो करौंदा होता है दोस्तों, ये विटामिन सी से भरपूर होता है। ये पाचन तंत्र को सुधारता है। इसके जो मैं आपको फायदे बता देती हूँ। ये विटामिन सी से भरपूर होता है, पाचन तंत्र को सुधारता है। आयुर्वेद में इसे खून साफ करने और भूख बढ़ाने वाला माना जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से ये दोस्तों बड़ा ही प्रभावशाली फ्रूट है। इसका उपयोग लोग अचार में, चटनी और मुरब्बा बनाने में भी करते हैं। शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला होता है। देखिए, लास्ट वीडियो में इसमें फ्लावरिंग हो रही थी तो मैंने आपको दिखाया था, बट जैसे ही फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक वीडियो और बना दूं। और दोस्तों, इसको ना तेज धूप बहुत पसंद होती है। कम पानी में अच्छी तरह से उगता है। काट छाट करके इसे झाड़ी की तरह रखा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको इसके फायदे बता देती हूँ कि इसके हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में इसके क्या क्या फायदे हैं। करौंदे में एक तो पाचन एंजाइम को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। अचार या चटनी के रूप में तो इसका सेवन देखिए होता ही है। अपच और कब्ज में भी ये राहत देता है। और जिसके अंदर रक्त की कमी होती है, एनीमिया जो पेशेंट होते हैं, उसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, तो इसलिए एनीमिया रक्त की कमी को भी पूरा करता है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। और देखिए दोस्तों, इसको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि ये कम पानी में अच्छे से चलता है। तो देखिए, ये जो पौधे हैं वो ऐसी जगह स्टेब्लिश किए हुए हैं जहां पे ऊंचाई है। मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा करके देखिए, आप देखिए, ये नीचे से ऊपर की तरफ इनको स्टेब्लिश किया गया है प्लांट्स को। देखिए, ताकि बारिश में भी इनमें ज्यादा पानी ना रुके और पानी आराम से इजीली नीचे बह जाए। देखिए, इस जगह पे कांटे वाले सारे पौधे स्टेब्लिश किए गए हैं। कुछ नींबू के प्लांट हैं, कुछ बेल पत्थर के हैं और करौंदे के तो इतने ज्यादा मात्रा में हैं ये, बहुत। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि विटामिन सी का, ये करौंदे विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और जिसको स्कर्वी जैसी बीमारी होती है उसको स्कर्वी से बचाता है। ये ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उस मरीजों को ये लाभदायक हो सकता है, होता है, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर कम होता है। और ये जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है जो हृदय को स्वस्थ बनाता है। त्वचा और बालों के लिए भी ये बहुत उपयोगी होता है करौंदा। त्वचा में चमक बढ़ाता है, बालों को मजबूत करता है। और मैं दोस्तों करौंदे की उपयोगिता भी आपको बता देती हूँ। करौंदे का अचार उत्तर भारत में खासा लोकप्रिय है। इसकी चटनी भी स्वादिष्ट और पाचन में सहायक होती है। लोग इससे जैम, जेली और स्केच भी बनाते हैं। करौंदा पकने के बाद में इससे जैम, जेली और स्केच बनता है। स्वादिष्ट जैम और जेली बनाई जाती है। आयुर्वेद में करौंदे का उपयोग बुखार, दस्त और हृदय रोगों में किया जाता है। करौंदे का ना यूज आयुर्वेद में बहुत अच्छा है। शराब, वाइन और सिरका बनाने में भी इसमें इसकी मदद की जाती है। कुछ क्षेत्रों में करौंदे का उपयोग वाइन और सिरका में तो किया जाता है। जिस तरह से दोस्तों हर चीज के फायदे होते हैं और तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। करौंदे का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए क्योंकि अधिक सेवन से कुछ लोगों को एसिडिटी या पेट में दर्द भी हो सकता है। बट इसके फायदे आयुर्वेद में ज्यादा हैं। हमारी स्किन के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है करौंदा।
जिस तरह से दोस्तों करौंदे के बहुत ही फायदे हैं, उसी तरह से यहाँ पे बेल पत्थर के भी प्लांट लगे हुए हैं। और बेल पत्थर भी हमारे स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में, धार्मिक कार्यों में, घरेलू इलाजों में उपयोग किया जाता है। इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारी स्वास्थ्य संबंधी रोगों में, आयुर्वेद में बहुत उपयोग में लाया जाता है। बेल फल के गूदा, पत्ते, छाल और जड़ सभी औषधीय गुणों से गुणकारी होते हैं। उसमें सभी में औषधीय गुण होते हैं। बेल का पक्का फल कब्ज में लाभदायक होता है। कच्चा बेल फल दस्त, पैचिश और आईबीएस में उपयोगी होता है। बेल का शरबत तो दोस्तों गर्मियों में शरीर को इतना ठंडक देता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि बेल पत्थर की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो इसलिए बेल पत्थर जो है दस्त में, पैचिस में भी बहुत उपयोगी में आता है। बेल का शरबत गर्मियों में शरीर को ठंडक देता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। पेट की दोस्तों जितनी भी समस्याएं होती हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट में कीड़े व अल्सर में बेल का सेवन बहुत ही लाभदायक होता है। ये देखिए दोस्तों, ये बेल पत्थर, इसमें छोटे छोटे अभी जस्ट लगे हैं, फर्स्ट टाइम इसमें फ्रूटिंग हुई है। इन प्लांट्स में फर्स्ट टाइम बेल पत्थर के प्लांट में फ्रूटिंग हुई है, तो छोटे छोटे बेल पत्थर इसमें लगे हुए हैं। बेल के पत्तों का रस ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये जो बेल की पत्तियां शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, बुखार में फायदेमंद होती हैं। और दोस्तों बेल पत्थर के धार्मिक उपयोग भी बहुत हैं। बेल के पत्ते भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। त्रिपत्र यानी 3 पत्तियों वाला बेल पत्र शिव पूजा में सबसे पवित्र माना जाता है। सावन माह में बेल पत्थर शिवलिंग पर चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ब्यूटी और त्वचा उपयोग में भी बेल की छाल और पत्तों का लेप त्वचा रोगों में, जलन में उपयोगी होता है। फोड़े, फुंसी और घाव पर बेल की छाल को पीसकर लगाने से बहुत ही राहत मिलती है दोस्तों। अब हम इसके बेल पत्थर के घरेलू उपयोग भी मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स। बेल का शरबत गर्मियों में शरीर को ठंडक देने वाला और एक एनर्जी देने वाला ड्रिंक होता है। ये देखिए, इसमें अभी छोटे छोटे बेल पत्थर लगने स्टार्ट हुए हैं। आप देखिए, बेल के सूखे पत्तों का धूप में भी धूप की तरह प्रयोग किया जाता है, जो वातावरण को शुद्ध करता है। बेल के जो सूखे पत्ते हैं उसमें धूप बत्ती बनती है, जो कि वातावरण को शुद्ध करता है। यह वात, पित्त और कफ दोनों दोषों को संतुलित करता है। रोज बेल का शरबत पीने से शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति मिलती है। बेल फल का गूदा जो है वो कब्ज को दूर करता है। बेल की चटनी या मुरब्बा भी गैस, अपच और पेट फूलने में बचाने के लिए लाभदायक होता है। बेल के पत्तों का रस सुबह खाली पेट लेने से जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो उनकी डायबिटिक को कंट्रोल करता है। कच्चा बेल फल सुखाकर उसको चूर्ण, दस्त में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी जो मैंने करौंदे और बेल के बारे में दी है, बेल पत्थर के बारे में। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।